सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय बैक चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लाए हुए हैं लोकसभा चुनाव से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुआ था उससे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य लाए हुए हैं जो अभी के लेटेस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 16 मार्च 2024 की घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव संपूर्ण देश में 7 चरणों में 19 अप्रैल 2024 में शुरू किया गया था। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 44 दिनों में आयोजित कराए गए चुनावों के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए थे। यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 के बीच 44 दिनों के अंदर कराए गए थे, जिसका परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 240 सीटों पर जीत प्राप्त की और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए की सरकार ने कुल 293 सीटों पर जीत हासिल की। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटों और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 243 सीटों पर जीत हासिल की। यानी 2024 में इलेक्शन हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 240 सीटों पर जीत प्राप्त की और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए की सरकार ने कुल 293 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने 99 सीटों पे और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 243 सीटों पर जीत हासिल की। अन्य दलों ने 10 और निर्दलीय दलों ने कुल 60 सीटें जीती थी। और लोकसभा चुनाव 2024 के साथ 4 राज्यों यानी लोकसभा चुनाव 2024 के साथ 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए थे। जो 4 राज्य थे, पहला अरुणाचल प्रदेश में हुए थे, फिर उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और सिक्किम में इन चारों में विधानसभा के चुनाव भी हुए। लोकसभा चुनाव से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जो अभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम कौन सा क्रम था, यानी चुनाव का क्रम कौन सा था? 18वां था। लोकसभा चुनाव आयोजित कराए गए 7 चरणों में आयोजित कराया गया था लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था? तो चुनाव आयोग का टैगलाइन चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये था टैगलाइन। चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन क्या है? तो सचिन तेंदुलकर है। चुनाव आयोग का यूथ आइकन क्या है? तो आयुष्मान खुराना है। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल कौन सा है? तो सुविधा है। रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? तो रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या 96.88 करोड़ है। और बताते चले कि चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो चुनाव में भाग लेने वाले 64.2 करोड़ है। चुनाव में भाग लेने वाली मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो चुनाव में भाग लेने वाली महिलाओं की मतदाताओं की संख्या 31.2 करोड़ है। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 545 है वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या। चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ? चुनाव कितने सीटों के लिए? तो 543 सीटों के लिए हुआ, जिसमें राज्य 524 के सीटें हैं और यूटी के 19 सीटें हैं। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितनी है? तो 272 है। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, यानी मतदान कितने प्रतिशत में हुआ था? तो 65.79% में मतदाताओं की कुल संख्या है। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, यानी कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा मतदान किया गया? लक्षद्वीप में 83.88% किया गया था। मतदान का न्यूनतम
प्रतिशत वाला राज्य यानी सबसे कम मतदान करने वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है, 55.85% है। नोट यानी नोट में सर्वाधिक वोट मिला इंदौर में, 2.5 लाख वोट सबसे ज़्यादा मिला था। अगला प्रश्न जाएगा 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसद की संख्या कितनी है, यानी 18वीं लोकसभा 2024 में हुई, चुनी गई महिला सांसदों की संख्या 74 है। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या कितनी है, यानी पहली बार संसद में जो चुनकर आए हैं वो सांसदों की संख्या 280 है। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कब हुआ था, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण 9 जून 2024 को शपथ लिए थे। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, यानी शपथ ग्रहण के समय कितने देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए, तो 7 देशों के। सबसे युवा सांसद कौन है, सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज है, कैसाम्बी सीट से लड़े थे, 25 वर्ष के युवा है। सबसे बुजुर्ग सांसद थालीकोटाई राजू थेवर बालू है, जो 82 वर्ष के बुजुर्ग है। निर्विरोध निर्वाचित सांसद मुकेश दलाल बीजेपी से हैं, जो सूरत सीट से लड़े थे। कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला कौन है, तो कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला प्रियंका जारकी होली है। और लद्दाख में एकमात्र सीट पर जीत हासिल किसने की थी, तो लद्दाख में एकमात्र सीट पर जीत हासिल मोहम्मद हनीफा ने किया था निर्दलीय से। वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात कितना है, तो 948 है। और इससे कुछ महत्वपूर्ण सीट और विजेता कि कहाँ से कौन जीते थे, इससे महत्वपूर्ण भी कुछ इम्पोर्टेंट, और कहाँ से किसने जीते थे उसके लिए कुछ है कि सीट लखनऊ से राजनाथ सिंह बीजेपी के नेता है, उस लखनऊ से जीते हुए थे राजनाथ सिंह। अयोध्या से अवधेश प्रसाद एसपी है, और वाराणसी से नरेंद्र मोदी जीते थे, बीजेपी के नेता है। मेरठ से अरुण गोविल जीते थे, जो बीजेपी के नेता है। और रायबरेली से राहुल गांधी जीते थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से के नेता है। नगीना चंद्रशेखर रावण है, जो एसपी से है। मंडी कंगना रनौत बीजेपी के नेता है, जो मंडी से जीता है कंगना रनौत। सॉरी गाइस, गांधीनगर से अमित शाह जीते हुए हैं, और कन्नौज से अखिलेश यादव जीते हुए हैं। मथुरा से हेमा मालिनी जीती है, बीजेपी के नेता है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा जीते हुए हैं, और मछली शहर से प्रियंका सरोज जीते हुए हैं। लद्दाख से हाजी हनीफा निर्दलीय से जीते हुए हैं। नागपुर से नितिन गडकरी बीजेपी के नेता है, जो जीते हुए हैं। अब वायनाड से प्रियंका गांधी जीते हैं, जो इंदिरा गांधी नेशनल कांग्रेस से संबंधित है। आई होप कि आप लोग को कोई त्रुटि नहीं देखने को मिला होगा। अगर कोई मिला हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।